संत कहने लगा, खैर तुम बहन जानकी से राखी बंधवाने के लिए आए हो? और बोला, कोई कौन दो बिलमाई रे बेटा मेरे प्यारे, कोई कौन दो बिलमाई रे बेटा मेरे प्यारे, अरे घर जा चुप का लोटी रे नहीं मिली है बहनी तुम्हारी। घर लौट जा बेटा। अरे मात तेरी रोई रोई घर मरी जावेगी, बहुत दूरी वो जनक दुलारी तुम्हें न मिल पावे। प्रयागदास ने सोचा कि जो लो बहनी न राखी बांधे तो लो पीहू न पानी। सन्यासी कहने लगा, लौट जा बेटा, वो तुझे नहीं मिल पाएगी, तुम उतनी कष्टों को नहीं झेल पाओगे। प्रयागदास कहने लगे, पुजारी जी बात इसमें ये नहीं है, बहन कहेगी कि मेरा भैया सावन के महीने में नहीं आया। और बोले पुजारी जी, मेरी बहना सोचेगी मेरे भैया नहीं आओ, मेरी सावन के महीना में बोने नन भरी रोवेगी, मेरी बहना सोचेगी मेरे भैया नहीं आयो, मेरी बहना सोचेगी मेरे भैया नहीं आयो। सावन के महीना में नैनन भरी रोवेगी, मेरी बहना सोचेगी मेरे भैया नहीं आओ। अरे तू द्वार खोल देना, मैं खुद हूँ मिल लूँगा, या उन्हें बुला देना तेरे गुण नहीं भूलूँगा, मैं खुद मिल आऊँगा ऐसा न भूलूँगा, सावन के महीना में नैनन भरी रोवेगी, तू उसे बुला देना ऐसा न भूलूँगा, या मैं खुद मिल आऊँगा तेरे गुण नहीं भूलूँगा, सावन के महीना में नैनन भरी रोवेगी, मेरे भैया नहीं आओ, मेरी बहना सोचेगी। प्रयागदास कहने लगे, मैं बहन से बिना मिले हुए नहीं जाऊँगा। उसी समय पुजारी सोचने लगा, ये तो कोई राम जानकी का भक्त है और ये ऐसे नहीं जाएगा। तो पुजारी कहने लगे, ठीक है, मैं जाकर के तुम्हारे बहन और बहनोई को जाकर के बताता हूँ। तो उठो संत वहाँ से चलो, आगे जब धाओ, कुछ सोच विचार के संत लाल के ढिंगाई फोरन आओ। संत जी वहाँ से चले हैं और काफ़ी सोच विचार करने के बाद में वापस लौट करके आते हैं। और प्रयागदास ने पूछा, बता करके आए मेरी बहन को? तो पंडित जी कहने लगे हैं, अरे 3 दिना से गए बन्यूते, आज तलक नहीं आए, और कैसे मिली है बहन तुम्हारी, मन में अति है भाई, अब प्रयागदास मन में दुखी है, किस विधि होई गुजारो, बिना राखी बंधवाए न जई हैं, जग में होई हंसाई। दोबारा पुजारी लौट करके आता है, कहने लगा, तुम्हारे बहन भानुई 3 दिन से न्योते में गए। प्रयागदास सोचने लगे कि अगर वो मुझे नहीं मिल पाए तो मैं जिंदा नहीं यहाँ से जाऊँगा, अगर मैं घर जाऊँगा तो हमारे साथ के साथी हमारी हंसी उड़ाएंगे,
मन में सोच विचारे, करी कुंवर ने बात लौट फिर धाये। काफ़ी सोचने के बाद में अरे सोचिए कि अब तो दिए अपने प्राण गमाई। तो लौट करके चले हैं तो सोचने लगे इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं, घर लौट करके न जाऊं। अब प्रयागदास जो थे, अरे जो हम घर लौट के जाएं तो हंसी हुई मेरी नंगर में, जो हम लौट के जाएं। अरे बालक नहीं खिलावे सब ताना मारेंगे, जो हम लौट के जाएं यहाँ से। तासे बढ़िया यही है कि सरयू तट ही मर जाना। सोचने लगे इससे अच्छा थे कि मैं यहीं मर जाऊं। और आगे चले। गांव से बाहर जब अवधपुरी से निकले, एक रस्सी दिखाई दी है। तो पीपल पेड़ डाली रस्सी को, भक्त ने मरिबे की लाग लगाई। और अब ना घर को हम जइए, मेरी जग में होई हंसाई। अरे पूछेंगे बालक मों से का, जवाब ने बतलाई हैं। जग के लोग पूछे मों से, मेरी हंसी होएगी भारी। सोचने लगे अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं फांसी लगा करके अपनी जान दे दूं। उसी समय पेड़ के नीचे बैठी गओ ने, नन से नी रह जारी। मरवे की अब बेटा ने, अरे भैया लाग लगाई। इधर भक्त प्रयागदास मरने के लिए तैयार हुए हैं, उधर जानकी ने सपना देखा। यही सपन जानकी ने सोबत में, अरे निहारो मेरे काजे भैया मेरे बाजू फांसी रहो लगाई। हाथ जोड़ी करुणा निधान से बोली है ये बानी। भैया आओ मेरो है मैं भ्रात से मिलबे जय। सुन के बात जानकी की तब राम कहे समझाई। कौन कहाँ को कैसे आओ मों को देव बताई। अरे रक्षा बंधन के काजे आओ, मेरी बाट निहारे। कहने लगी रक्षा बंधन के लिए मेरा भैया आया हुआ है और मुझे जाने दो। जानकी सब जानन हारी, थाली तुरंत सजाई। मीठे और मिठाई की उन थाली तुरंत सजाई। अरे लेके थाली चली बहनिया जू भैया के ढिंग आई। इत में प्रयागदास ने मरने की लाग लगाई। उधर जानकी चली है थाली को सजा करके, और इधर प्रयागदास ने मरने की लाग जैसे ही लगाई है तो आज आवाज़ दी है। अरे मेरे भैया रुकी जा, अरे बोलियो भैया रुकी जा, तेरी बहनी जानकी आई। और राखी आगे बढ़ाई और कर राखी को दो है बांधी। कहने लगी रुक जा भैया मैं आ गई। जैसे ही प्रयागदास ने देखा चरणों में गिर पड़े और जानकी ने अपने पास में बैठा लिया है, बिठा करके अरे ढींगा भैया लो बैठारी है।